नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और पिछले 5 सालों से लगातार मैं बच्चों को अलग अलग एग्जाम्स में जैसे कि नीट, सीयूईटी, बीएससी नर्सिंग या अलग स्कूल लेवल एंट्रेंसेस में बच्चों को मैं लगातार यूट्यूब पे पढ़ाते आया हूं और गाइड करते आया हूं। और अब हमारी बेसिक शिक्षा पूरी टीम की ये कोशिश है कि हम आपको बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी उसी तरह से गाइड करें, उसी तरह से कोशिश करें कि आपके बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ सकें और सीयूटी या नीट का एग्जाम जो है वो आप क्रैक करें ही करें। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए बोर्ड बूस्टर सीरीज। अब ये जो सीरीज है बेटा, इसका पूरा का पूरा जो प्रारूप है या जो हमारा विजन है वो इस सीरीज को लेकर ये है कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी क्लास 12 के आने वाले हैं, जो मोस्टली 15 सितंबर 18 सितंबर से अलग अलग स्कूल्स में या अक्टूबर में स्टार्ट होने वाले हैं, तो इन बचे हुए 10 दिनों में 15 दिनों में हम किस तरह से बायोलॉजी को रिवाइज करें, वन शॉट में एक चैप्टर को पढ़ें और किस तरह से हम इस एग्जाम में हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं और इसी कॉन्फिडेंस को आगे ले जाएं हम अपने एनुअल एग्जाम में और फिर सीयूईटी के एग्जाम में। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे बात करूंगा सिलेबस और स्ट्रैटेजी। देखो, सिलेबस जो है वो आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें क्लास 12 बायोलॉजी में, तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम पुष्पीय पदपों में लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है, सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर को पढ़ते हैं बेटा, उसमें कई चीजें आती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गाइनीशियम है। अब इनके और डिटेल्स को पढ़ना, स्ट्रक्चर्स को समझना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को समझना, मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझना, और समझने का मेरा मतलब है आपको फील करना उस चीज को कि किस तरह से एक मेगा स्पोर जो है वो पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बना लेती है और 3 मेगास्पोर जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं। और इस तरह के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बाकी के 3 डिजेनरेट क्यों हो जाते हैं? जो 3 मेगास्पोर डिजेनरेट होते हैं वो एंटीपोडल के साइड से होते हैं कि चलाजा के साइड से होते हैं। तो जब आप क्लासेस करोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में डायरेक्टली जो है वो छप जाएंगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो दूसरा चैप्टर आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम लोग जो है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हो। मेहनत नहीं कर पाते हो, लेकिन कोशिश करते हो कि इस चैप्टर में तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर सको, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर आता है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इस चैप्टर को मैं बहुत मन से पढ़ाता हूं, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाना जो है वो एज अ टीचर भी मेरी जिम्मेदारी है, एज अ डॉक्टर भी मेरी जिम्मेदारी है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है वन शॉट में ही इसको पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स को मैं वन शॉट ही पढ़ाऊंगा। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ें तो एज अ स्टूडेंट और एज अ फ्रेंड, एज अ बैचमेट, आप इस मैसेज को आगे प्रोपगेट भी करें कि समाज में रिप्रोडक्शन के जब बातें हम करते हैं, सुनते हैं, तो देखो अभी क्योंकि बच्चे हो तुम लोग, तो थोड़ा सा एक माइंड में एक मैं कहूंगा कि एक उत्सुकता होती है, ठीक है। एक इंट्रीग करता है इन चीजों के बारे में जानना, इनके बारे में पढ़ना। लेकिन हम ओपनली पढ़ेंगे इसको, ठीक है, और मस्ती मजाक के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन एक सीरियसनेस वाले टोन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से पढ़ेंगे और इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन हम इससे सीखेंगे कि हम जीवन में कैसे इस चीज को हम उतार सके और आने वाली जनरेशन को हम किस तरह से इसको पोलाइट वे में समझा भी सकें। तो मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप अपने जूनियर्स को, अपने घर में छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझाएं, तो वो कैसे समझा सकते हैं, वो जब आप मुझसे पढ़ोगे और उसी तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से सीखोगे। ये मैं इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। फिर आता है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर यही है। ये हमारे मेंडल साहब है, इनकी मैंने फोटो यहाँ पे ऐड करवाई है जबरदस्ती, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनकी कहानी अलग है। मेंडल जो है बेटा वो तो मेरे हिसाब से अपने समय से बहुत आगे के इंसान थे। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में ये 2 चैप्टर्स हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डीएनए वगैरह के स्ट्रक्चर, आरएनए, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है आपको। रेप्लिकेशन में दिक्कत नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझने में दिक्कत होती है कि प्रोमोटर कहां पे है, ठीक है, रिप्रेसर क्या होता है, सेंस कोडॉन, एंटी सेंस कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है, कब किसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम इसको सीख लेंगे।
क्योंकि ये कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं बायोलॉजी के, जो आपको जीवन में हमेशा काम आएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ। जब आपको जीन या जेनेटिक्स जो है वो जितना अच्छा समझ में आएगा बेटा, उतना ही आगे आप चीजों को प्रोसेस कर पाओगे और समझ में आएगा कि किसी के भी कोई कैरेक्टर जो है ना, अगर कोई बहुत आलसी है तो उसके लिए जीन इन्वॉल्व है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर कोई बहुत ज्यादा आलसी है तो क्या इसके लिए जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं होता, क्या आलसी होने के लिए भी कोई जीन होता है क्या, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद बेटा फिर हाफ ईयरली में आखिरी चैप्टर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की ये थ्योरी जो है ये एकदम गलत है कि हम बंदर से इंसान बने, ठीक है। ये अलग इवोल्यूशन था, हमारा अलग इवोल्यूशन था, ठीक है। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं आपके मन में वो भी मैं यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करूंगा, आपको सही दिशा में इवोल्यूशन जो है वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बेटा क्या है, बेसिकली स्ट्रैटेजी यही है कि देखो मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है। फालतू की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और कोशिश करनी है लाइफ में कि अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते रहो, अपने बड़ों से सीख लेते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी है। और बाकी क्लासेस में आना है टाइम से, क्लासेस में जुड़ना है, बोर्ड बूस्टर में ढंग से पढ़ना है, वन शॉट में पढ़ना है और खूब मन लगाकर पढ़ना है। और क्लास में आइए, क्लास में जुड़िए मेरे साथ, और हम बायोलॉजी की, मैं आपको कहता हूं कि एक अलग ही तरीके से आपको बायोलॉजी इस बार पढ़ने को मिलेगी। हर साल मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ नए तरीके से इंट्रोड्यूस करूं बच्चों को कंसेप्ट्स को। तो इस बार मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि मैं कुछ नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, ताकि आपको भी उतना ही मजा आए इस चीज को समझने में जितना मुझे मजा आया था जब मैं आज से 8 साल पहले इन चैप्टर्स को पढ़ रहा था, समझ रहा था। 8 साल, 9 साल, 10 साल करीब हो गए, 9 साल हो गए। तो जब मैं आपके फेज में था तब मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे जब मैं 11th और 12th की पढ़ाई कर रहा था। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो इस चीज में कभी भी कमी ना महसूस करें, या मेरे पढ़ाने के तरीकों में उनको ऐसा ना फील हो या कि उनका कुछ छूट रहा है, कुछ मिस आउट हो रहा है। वो इस चीज को फील कर सके जैसे मुझे फील कराया था मेरे ग्रेट टीचर्स ने। वैसे ही मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस चीज को मैं उतार दूं कि आप भी उसी को उतना ही इंजॉय कर सको जितना कि पबजी खेलने में मजा आता है, जितना इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में मजा आता है, उतना ही इन बायोलॉजी की क्लासेस में मजा आए। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे बेटा लाइव क्लासेस में बोर्ड बूस्टर बैच के, और बोर्ड बूस्टर सीरीज में आपका इंतजार करूंगा और मैं कोशिश करूंगा, और पूरा मुझे खुद पे भरोसा भी है कि इन क्लासेस आपको जरूर फायदा होगा। तो मिलेंगे बेटा क्लासेस में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।